राधे जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। ये प्यारो राधा कुंड इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ देने के लिए सब कुछ दे सकते हैं, मतलब सब कुछ दे सकते हैं, एवरीथिंग जो हम चाहते हैं। ये राधा कुंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरो राधा कुंड, प्यारो राधा कुंड, जय जय राधा कुंड। और ये राधा कुंड नहीं है, ये साक्षात राधा रानी है। मतलब राधा रानी खड़ी हुई हैं, मतलब राधे क्षमा करना, यहाँ राधा रानी खड़ी नहीं, यहाँ तो नित्य लीला में है, क्षमा करना। यहाँ ये सब बोलना भी अपराध हो जाते हैं। ऐसी मतलब कि श्रीमती राधा रानी यहाँ अपार करुणा ऐसे लुटा रही हैं कि जैसे बस एक बार लूटने को आ जाओ ना अपने घर पे। क्योंकि राधा कुंड एक ऐसा स्थान है, समझ लो ऐसा स्थान है कि यहाँ पे मतलब आते ही जन्म जन्मों का पाप और हमारे जो हम असली घर से जो खोए हुए हैं उसकी याद दिला देता है। इसलिए तो धाम में आना क्यों बोलते हैं कि धाम में आइए। धाम में आने का यही है कि हमको वो चीज़ याद आ जाती हैं कि वहाँ साक्षात कृष्ण ने जो लीला की, राधा रानी आज भी वहाँ हैं, वही हैं। तो ऐसे भाव से यहाँ इस मन से आते हैं तो राधा रानी उन पर कृपा करते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम लोगों पे, अब हम लोग तो यहाँ रहने वाले हैं। अब रहने वाले का अर्थ होता है कि हम लोग तो रहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना रस नहीं ले सकते हैं जितना आप लोगों के पास संभव है रस लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। आप बोलेंगे हरिनाम करते हैं, ठीक है मन से आ जाइए, शरीर से नहीं आ सकते तो मन को यहीं रखिए। लेकिन सच में मन को यहाँ रखिए, धोखा मत दीजिए कि मन को यहीं रखिए या फिर अपने आप को यहाँ लेके आइए। उसको धोखा मत दीजिए कि नहीं यहीं पे रहो, यहीं से हम मतलब राधा कुंड का दर्शन करें। सच में अगर पकड़ना है तो ठीक से पकड़ो। ठीक से पकड़ने से क्या है कि गिरेंगे नहीं तो फिर गिरने का भय होता है। तो ठीक से पकड़ना है उसको। तो फिर क्या है कि हमारा मन में राधा कुंड है, हमारे दिल में राधा कुंड है, हमारा पूरा मन वृंदावन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मन को वृंदावन बनाना। और क्या है, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ठाकुर जी को जो चंदन तुलसी देते हैं, अगर मन तुलसी को यदि दीते पारे तो काष्ट और पत्थर घिसते नाए बारे बारे। कुछ ऐसा गुरुजी बोलते हैं कि अगर मन चंदन अगर हमने ठाकुर के चरणों में समर्पण कर दिया तो फिर वो घिसने का भी एवं जरूरी नहीं है जो हम लोग घिसते हैं चंदन को ठाकुर जी के लेपन के लिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो श्रीधाम राधा कुंड आ जाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो, क्योंकि ये मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। इसका कौन, ब्रह्मा जी खुद रोते हैं कि प्रभु मुझे ब्रजधाम में ऐसा बना दो, मुझे भंगी का पत्थर बना दो ताकि वो पैर रखे। तो वो तो ऐसा बोल रहा है कि पत्थर बन के, और हमको तो मनुष्य जीवन, और तो फिर हम लोग आ सकते हैं ना। आप बोलेंगे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी थोड़ी छोड़ेंगी, ये जिम्मेदारी तो चलती ही रहेंगी। लेकिन जिन जिम्मेदारियों में भी हमें अपना मन कृष्ण की तरफ लगाना है और जिम्मेदारी अपना करो बेमन से। मन से क्या करना है, अपना कृष्ण का भजन, और बेमन से संसार का भजन। और बोलते हैं मन से और बेमन से कैसे हो जाएगा? बोला हो जाएगा। बोला कैसे हो जाएगा? बोला ऐसे हो जाएगा कि सोचो कि बेमन का अर्थ है कि जिसका मन नहीं जाते हैं, बेमन। तो जैसे कि समझ लो कि एक माता जी अपने परिवार के साथ में प्रसाद बना के घर में सो गए। प्रसाद नहीं, भोजन, संसारी लोग भोजन बना के सो गए। अब भोजन बना के सो गए तो उनके यहाँ पे
घर में कोई रात के 12 बजे करीब कोई रिश्तेदार आया। तो रिश्तेदार आया तो उनका मन तो है सोने में, घर वालों का वो खट खट दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उनका मन सोने में, कोई दरवाजे चाहे कोई भी आओ गेट पे उनका खोलने का इच्छा नहीं है। अब अभिनय क्या है कि दिखाना होगा, प्रेम तो दिखाना होगा, झूठे को बोला जो भी है एनीवे हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो भाई, अब पति बोलता है कि तू दरवाज़ा खोल दे, तो पत्नी सोच रही है ये और पता नहीं रात के 12 बजे कौन आ गया जो दरवाज़ा खोलने। बोला चलो फिर भी अतका वो बेमन से जाती हैं, लेकिन उनका प्रेम मन कहाँ है, सोने में। बेमन से जाती ज़रूर है लेकिन मन सोने में है। अब दरवाज़ा खोला तो खोलते ही उसको दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है। खोलते ही अरे तुम आ गए, तुम तो बुआ के हमारी बुआ के लड़के हो, तो बहुत उनको देख के खुशी हो गई, लेकिन अंदर वही दुख चल रहा है कि ये रात में 12 बजे आ गया और इसके लिए खिलाना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा, फिर इसके लिए टेंशन देना कौन चाहते हैं। मन में वही खटाक चल रहा है, लेकिन बाहर से हाँ 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 दिखाते हैं। तो मन कहाँ है, सोने में। तो मन को कैसे, अब वो उसको खाना बनाया, सुलाया, बिठाया, सब काम कराए, और उसके बाद में फिर वो 2-4 दिन के बाद में जाने का जब बोल रहा है, तो जाने का जब बोल रहा है तो बोल रहा है कि अरे तुम मत जाइए। वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी जाना पड़ेगा। दोनों का ही अभिमान है, वो भी नहीं जाना चाहते हैं और वो उनको भगाना चाहते हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि हाँ हमें आपको बहुत प्रेम है। तो वही दिखाना है संसार में, वो ऐसा प्रेम इधर लाना है संसार में। और अपना मन से भगवान श्री कृष्ण का चरण पकड़ लो ढंग से, मन से, और भगवान श्री कृष्ण का चरण पकड़ लो ढंग से, तब तो होगा। नहीं तो अगर मन से संसार को पकड़ के रखा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हम बोलें कि मन हमारा यहाँ है और ब्रजधाम में भी नहीं है, तो इसलिए मैं बोला कि ब्रज में आना ही पड़ेगा। और ब्रजधाम में भी श्रीधाम राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड तो आप जानते हो सर्वोपरि है, ये इससे ऊपर और क्या है। अब पूरा वृंदावन ही सर्वोपरि है, मैं किसी का वो नहीं, लेकिन राधा कुंड में एक अलग है, जो राधा कुंड माधुरी जैसी, राधा की मतलब राधा ऐसी हैं वैसी उनकी माधुरी है। यहाँ पे सब, उनका जल नहीं है, समझ लो साक्षात प्रेम है, साक्षात प्रेम स्वरूप वहाँ है। तो ये कोई हमारे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो रोज गिरिराज परिक्रमा करते हैं, 3-3, 4-4 परिक्रमा करते हैं एक दिन में, तो वो लोग राधा कुंड का पानी ही पीते हैं वो जानते हैं ना, क्योंकि ये तो प्रेम है। अब वो इसलिए गिरिराज, और हम लोग सोचते हैं कि हम एक ड्रैप की पिएंगे तो हमारे अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बाबा लोग हैं इसलिए उनका विश्वास है, और विश्वास से भगवान मिलते हैं। विश्वास से मिले ठाकुर तर के बहुत दूर। नहीं तो लगे रहो भजन का क्या है, पूरे जीवन कोटि जन्म करे चाहे श्रवण कीर्तन तब ना पाए ब्रजेंद्र नंदन, है कि नहीं। तो ऐसा ही है। तो श्रीधाम राधा कुंड कृपा करके आ जाइए। यहाँ ऐसा है कि कुछ ना भी करें तब भी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है एकदम पक्का। अगर आप पक्के में बैठ जाओ, छतरी आपके मूड पे है ऊपर, बारिश भी नहीं पड़ रहा है, तो सब तरह से एकदम धन्य बैठ जाओ, कोई टेंशन थोड़ी। ऐसा है ब्रजधाम। बाकी कहीं जंगल में बैठ गए, छत्ता भी नहीं है, बारिश भी आ सकते हैं, जंगल में भी बैठ गए वो ठंडी भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक पक्का एकदम एवरीथिंग। तो यहाँ पे बैठने से हमारा असली बैठना, मतलब जो हम लोग जिसके लिए आए, तो वो सार्थक हो जाएगा। हमें ठीक बैठना, हाँ कि हम लोग बैठे, ऐसे स्थान पे बैठना चाहिए, और ऐसे स्थान पे हमें अपना जो मन, अपना जीवन, अपना शरीर सर्वस्व लगाना चाहिए। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। अरे जय जय राधे।
जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। हरे प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। आनंदी तो चाहिए, आनंदी की तो सब लोग। और आनंद का मतलब होता है नित्य आनंद, जो नित्य आनंद है। और नित्य आनंद क्या है? कन्हैया है, एक ही चीज है ना, नित्य आनंद। नित्य आनंद कौन है? कन्हैया है। कन्हैया को पकड़ लो, मतलब नित्यानंद को पकड़ लो तो कन्हैया है, मतलब ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। अरे जय जय राधा, ओ राधा राधा राधा। एक बहुत अच्छा भजन चल रहा है, आप सुन रहे होंगे, इसलिए ताल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि भगवान का भी वो लोग तो, हम लोग तो फंसे बाँस हैं, फटे बाँस, सॉरी, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, ना गला है ना कुछ है, इसलिए सब ऐसा लगता होगा। इसलिए उनको देख के कुछ आनंद आता है सुनने से। अब बोलो श्रीधाम राधा कुंड एक ऐसा स्थान है कि जो कि बैकुंठ से श्रेष्ठ बोलते हैं मथुरा को, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मथुरा से श्रेष्ठ बोलते हैं वृंदावन को, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ बोलते हैं गोवर्धन को, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ बोलते हैं श्रीधाम राधा कुंड को, अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्रीधाम राधा कुंड। तो राधा कुंड को हम लोग एक ही फॉलो है हमारा, बस राधा कुंड को फॉलो करें। जब ऐसे स्थान पे, अब सोचो ऐसे स्थान पे जो चतुर भक्त होते हैं ना, वही तो आते हैं, ऐसे वैसे वक्त तो नहीं, वो यहाँ वहाँ। लेकिन हमको ज़्यादा कमाई करना है, ज़्यादा कमाई करना है तो कहाँ पे आएंगे? बोला श्रीधाम राधा कुंड चलो भाई, शास्त्रों में तो हर चीज़ का सब कुछ है ना, तो वहाँ लिखा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ एक चिंतामणि धाम है, श्रीधाम राधा कुंड। और ऐसा चिंतामणि धाम है कि हम जो चाहे जो मिल जाएगा, जो चाहे सो। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या बन सकते हैं, तो हम लोग कितना मांग सकते हैं ठाकुर से, कितना मांग सकते हैं हम, और मांग भी क्या सकते हैं संसारी वस्तु। लेकिन भगवान देने के लिए बहुत है, लेकिन मांगना नहीं है उनसे। अगर मांग गए तो हम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो हमें क्या, इसलिए निस्वार्थ से ही भजन करते रहो तो भगवान हमें क्या क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ हो जाए। भगवान अर्थात श्री कृष्ण। अगर फिर भी मांगना है तो फिर भी इनसे ही मांगो, कहीं अन्यथा मत जाओ। ये बहुत सारी लीला हैं, क्योंकि मांगना क्यों है? क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री है, कहीं दूसरे देवी देवता के पास तो नहीं जा सकती, कृष्ण का ही भजन करते हैं वो। लेकिन एनीवे उनको प्रणाम, उनसे रिस्पेक्ट, लेकिन अपने पति को ही मांगेगी, वो दूसरे से नहीं मांगेगी। ऐसे कृष्ण भक्त हैं, जो भी है कृष्ण से ही मांगो, बाहर मत जाओ कृष्ण। क्योंकि कृष्ण से मांगने से भी मतलब ऐसा प्रचार के लिए है मांगने से, लेकिन फिर भी ना मांगे तो फिर भगवान क्या नहीं दे सकते हैं। और हमारी सोच क्या हो सकती है, ऐसी हमारे एक सोच के ऊपर एक कहानी है कि हमारी सोच हम क्या मांग सकते हैं। जैसे एक पंडित है, पंडित का लड़की का शादी है, राजा के पास गया, महाराज आप हमारी पर लड़की का शादी है, कुछ पैसे दे दो। तो पंडित ने बोला कि भाई क्या करें, इसको कितने रुपया दें? बोला ठीक है, बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है, आप तो पंडित जी हैं, हमें सेवा का ब्राह्मण हैं, आपको देना चाहिए। तो उसको बोला क्या, तो कितना चाहिए? ओह सॉरी, फिर उसने बोला ठीक है तो लो। तो वो अंदर पैसा लेने के चला गया, तो अपने पत्नी से पूछा कितना रुपया दे दूं, उसकी लड़की का शादी है। उसने बोला दे दो 4-5 रुपया दे दो। फिर वो लेके चला, रास्ते में उसकी लड़की मिली, बोला क्या लेके जा रहे हो? बोला एक वो ब्राह्मण आया, उसकी लड़की का शादी है, कितना दे दूं? बोला तो 10 रुपये। तो उसने 10 रुपये बढ़ा लिए और 5 रुपये और बढ़ा लिए। फिर उसका बड़ा लड़की कोई बोला 15 दे दो। तो ऐसे कर करके सब ने, फिर उसका सबसे छोटा लड़की ने बोला कि आप उन्हीं से पूछ लो ना वो कितना है। तो उसके पास जब गए, पंडित से पूछा महाराज आपको कितना चाहिए?
अगर वो बोल देता महाराज तुम्हारी इच्छा है कितना भी दे दो, लेकिन उसने क्या बोला कि महाराज मुझे चवन्नी चाहिए, चवन्नी चाहिए। चवन्नी अर्थात 4 आना पैसा बोलते हैं, पैसा 1 रुपया भी नहीं। तो यही है कि भगवान तो हमें क्या क्या कुछ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो एक छोटी छोटी वस्तुओं में ही यहाँ पे उलझे जाते हैं। तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए मतलब, और फिर भी मांगो तो कन्हैया से मांगो, ये भी है मतलब। सब तरह की शास्त्र में बात है, करो फिर करो मत। अगर मांगना है तो कृष्ण से ही मांगो, नहीं मांगना चाहिए। लेकिन एनीवे कभी ना कभी तो पहुँचेंगे। तो श्रीधाम राधा कुंड में आ जाओ, यहाँ पे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। ये ऐसा स्थान है, बस यहाँ पे आते ही मतलब आनंद। चतुर है तो राधा कुंड में कुटिया बनाओ, यहीं रहो, सब कुछ यहीं है। श्रीमती राधा रानी यहाँ अपनी सखियों के साथ विहार करती हैं, और हमारे कन्हैया भी आते हैं। भगवान कृष्ण वो क्या करते हैं, वो गाय चराने के लिए आते हैं सखाओं के साथ। यशोदा मैया उन्हें भेजती हैं, और उधर से राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने, क्या अद्भुत लीला है यहाँ पे, फिर यहीं पे मिलते हैं वो लोग। ये ऐसा स्थान है मतलब मनोहर, इसको बोल नहीं सकते। अब यहाँ मधुमंगल के साथ केवल कृष्ण आते हैं, और उधर राधा रानी के साथ में सखियाँ हैं सब। तो यहीं पे उनका सूर्य पूजा के बाद में यहीं उनका काम, यहीं उनके भोजन लीला होती है, शयन लीला होती है, पासा के जो लचंगा पे बोलते हैं हम लोग, और स्नान के लिए होती है। इतनी अद्भुत लीला जो है कि कहीं पे भी नहीं है वो लीला यहाँ है, इसलिए बोला राधा कुंड में मतलब सर्वोपरि है। तो ये अध्याय 11 साढ़े 11 से यहाँ चालू हो जाती है, 10:30 पता नहीं, मैं तो इतना दम जानता नहीं, थोड़ा बहुत है मतलब कर लेते हैं। तो मैं कहा वो भी नहीं है, और 3 बजे तक, करीब 2 बजे तक यहाँ पे वो लीलाएँ चलती हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही, जो कि कहीं पे भी जो लीला नहीं है ना वो यहाँ पे है। और आदमी को तो वही तो आनंद चाहिए, और वही आनंद यहाँ राधा रानी देने के लिए। और ये राधा रानी ये कुंड नहीं है, साक्षात राधा रानी है, अध खड़ी हुई है। लेकिन जब कभी अगर ब्रज में आए तो दोष दृष्टि ना लेके आए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि भक्ति तो पाना बहुत ही सरल है और बहुत कठिन है। अगर हम दोष दृष्टि लेके आए तो फिर हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अप्राकृतिक धाम है राधा कुंड, उस विश्वास से आना है। और तो अब बोलेंगे तो बहुत कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ सहज है। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। अरे प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी के बाद में तो यहाँ और भी ज़्यादा आनंद। क्यों पूर्णिमा है, ये तो खैर आनंद का विषय है, लेकिन पूर्णिमा के बाद यहाँ श्रीमती राधा रानी इतना शांति में कि आप यहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हैं, राधा रानी को देख सकते हैं साक्षात तुम्हारे सामने, यहीं जल स्वरूप में तुम देख सकते हैं दी, अगर देखेंगे बैठ के, क्योंकि एकदम शांत वातावरण हो जाता है। अभी तो बाहर से लोग आए हैं, ज़्यादा लोग राधा रानी का कृपा पूछते हैं कार्तिक मास में, और ये पूर्णिमा तक। उसके बाद में यहाँ और भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही आनंद देने वाला समय अब यहाँ से आगे, क्योंकि कोई लोग नहीं, राधा रानी और आप कन्हैया बैठो यहाँ पे। तो इस समय ज़्यादा आनंद आता है जिस समय यहाँ शांत होते हैं। अब सोचो, ज़्यादा चहल ज़्यादा पहल, ये भी सब राधा रानी का हर समय अलग अलग स्वरूप है। कभी कोई स्वरूप है, कभी कोई स्वरूप है। जैसे पानी है, अभी सफ़ेद है, कभी काला हो जाते हैं, कभी एकदम शीशे की तरह, कभी लाल, कभी गुलाबी, ऐसी सब लीलाएं चलती हैं। ऐसी कभी यहाँ पे भी लीलाएं चलती हैं, बाहर भीतर दोनों जगह पे ये सारी लीलाएं चल रही हैं। क्या ऐसी लीलाएं राधा रानी की, पता नहीं। आज गुरु जी हमारा आज नियम था, हम लोगों का नियम हमेशा, मतलब गुरु जी की कृपा है, क्योंकि हम लोग तो जानते भी नहीं कीर्तन करना, लेकिन गुरु जी की कृपा से करीब 18 या 19 सालों से
ये सेवा मिली है गुरु जी की संकीर्तन की। ये अद्भुती सेवा है, इसमें बहुत ही आनंद आता है। पता नहीं कहाँ से उसी समय कैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। किसी रोज जाना है उसी समय पे, कुछ भी हो जाए, मतलब एक अभ्यास वो गुरु जी ने दिया। तो हमारा रोज़ का ऐसा नियम है कि कभी हम एक दिन भी नहीं जाते हैं, नहीं रुक सकते हैं। आरती करना है, परिक्रमा करना है, ये तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। बाकी हमारा और कुछ हो या ना हो, तो मंदिरों में मतलब ये पूरा जो आप शाम का दर्शन करते हैं, तो ये हमारा करीब 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, अभी 9 बजे तक, और गर्मी में भी तो 10-11 बज जाता है। तो ये ऐसा एक नियम था कि हम लोग नियम कर रहे हैं। लेकिन आज गुरु जी का क्या लीला है कि हमारे सदगुरुदेव जानते हैं कि ये लोग नियमधारी हैं, मतलब नियम से परिक्रमा कर रहे हैं, और गुरु जी ने दिया था, गुरु जी सब जानते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि चलो चलो राधा कॉलोनी में एक जगह पे कहीं भागवत हो रहा है। तो हमारी शाखा है, निताई दास है उनका नाम। गुरु जी ने हम लोगों को नाम दिया था, निताई दास, गौरदास और अद्वैत दास, 4-5 लोगों। तो वो निताई दास भी भागवत प्रवक्ता है, हमारे निताई शाखा हैं। तो वहाँ पे वो भागवत कर रहे हैं। गुरु जी ने कोई पंडाल में ही वहाँ बैठवा दिया, क्योंकि गुरु जी तो चाहते हैं सब लोगों का ही तो। लेकिन वहाँ को नहीं, 4 लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ, पूरे राधा कुंड में इधर उधर इतनी सारी भागवत हैं। उसको कोई फ्री में भी, जो गरीब है उसके घर में बैठा, तो बोला फ्री में करो, नहीं तो एक भागवत में एवं कितने कितने पैसे लग जाते हैं। गुरु जी घर घर में जाके उस महायज्ञ को करा रहे हैं। उसके लिए निताई है जो यहाँ पे गाँव में, ब्रज में घर घर पे कीर्तन करता है, मतलब भागवत करता है। और गौरदास के लिए, उनके लिए जो कृष्णदास गोस्वामी हैं, वो दोनों ही भैया हैं, दान बिहारी और वो निताई और गौर दान बिहारी। तो उन दोनों, उसको आज्ञा दिया कि वो बाहर जाते हैं, बाहर आनंद करते हैं, यानी लोगों को हरि नाम देते हैं। जो अभागे लोग हैं, जो पड़े हुए हैं, उनको प्रेम देते हैं। उस प्रेम को वो वहाँ बांट रहे हैं। और गुरु जी हम लोगों को यहाँ छोटा मोटा, गुरु जी जानते हैं ये तो छोटा है, कुछ जानता भी नहीं है, इसलिए यहीं पड़ा है, यहीं अपने पास ही रख के रखा है। और उन्होंने एक सेवा दे के रखा है संकीर्तन का। तो नियम से हमारा एक आज से नहीं है, बहुत नियम, मतलब मैंने बताया ना, करीब 18 साल से ये सब चल रहा है। तो गुरु जी ने बोला चलो वहाँ भागवत में चलो, कोई नहीं है वहाँ। तो वहाँ ओनली 4 लोग भागवत सुन रहे थे राधा कॉलोनी। तो हमारा कीर्तन को लेके वहाँ चले गए। यहाँ तो बहुत बड़ा ये सब दर्शन हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले राधा कुंड में, इसलिए तो मैं जल्दी नहीं आ पाया। तो यहाँ बहुत अच्छा दर्शन हो रहा था। अब गुरु जी ने बोला चलो, गोपीनाथ का आरती हुआ, अभी तो गोविंद का आरती होना बाकी था। जगन्नाथ मंदिर में जाना था, और राम लक्ष्मण जानकी, और दामोदर में भी जाना था। ललिता कुंड का आरती, राधा विनोद में, ये सबको गुरु जी ने बोला चलो उधर में चलते हैं। तो वहाँ आनंद उत्सव भी था, 4 लोग वहाँ थे। तो हम लोग गए वहाँ, गुरु जी ने थोड़ा सुना, कीर्तन किया और आनंद उत्सव किया। बहुत गुरु जी ने टॉपी बांटा, बड़ा आनंद आया। और यहाँ पे फिर आए तो सारी आरती अब तो निकल ही जाएंगे, गुरु जी जानते थे। तो गुरु जी सोच रहे थे कि ये क्या बोलते हैं कि अपना नियम फॉलो करते हैं या मेरे साथ चलते हैं। लेकिन हम तो, हमारा नियम क्या है, हमारा नियम तो बाबा है ना, हमारा नियम कृष्ण नहीं है, हमारा नियम बाबा है, अर्थात गुरु जी हैं। उन्होंने बोला ऐसा, उनके साथ चलो। तो हमारा नियम भी हो गया, और हमारा वैष्णव संघ भी हो गया, हमारा भागवत भी हो गया। अब बोलेंगे नियम कहाँ हुआ, तुम 12 मास जो अभी आरती करते थे, गोपीनाथ का ही हुआ था, गोविंद जी का बाकी था, राजा रामचंद्र में इधर, दामोदर में, ललिता कुंड पे, राधा कुंड, ये सब आरती बाकी था, वो नहीं हुआ। बोला हाँ हो गया। क्योंकि यदि अगर कोई वैष्णव अगर हमारे नियम के समय आके और वैष्णव हमसे बोले कि ये सेवा करो, परम वैष्णव, लेकिन वैष्णव होना चाहिए। और जिन्होंने हमें सिखाया गुरु जी ने, अब तो परम वैष्णव ही होंगे ना। तो उन्होंने बोला चलो, बोले चलो। तो गुरुजी ने बोला कि अगर इस समय पे अपना नियम भी छोड़ दें, अगर कोई वैष्णव बोले कि ऐसा करो ऐसा, अर्थात तुम अपने घर में बैठे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कोई वैष्णव आ गया, अब तुम अपना नियम छोड़ोगे या वैष्णव के बारे में ध्यान करोगे, क्या करोगे? तुम्हारा तो अपराध हो जाएगा ना। अगर वैष्णव यहाँ से लौट गया और इधर से तुम्हारा नियम है, नियम से तुम अपना लीला चिंतन जो गुरु जी का जाप कर रहे हो, अब क्या करना चाहिए? बोला करना यही चाहिए कि उठ के उसका सत्कार करना चाहिए।
अगर सत्कार नहीं किया तो तुम्हारा नियम भी नहीं हुआ जो तुम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से लौट गया, नियम भी नहीं हुआ और तुम्हारे घर से साधु भी लौट गया, 2 काम हो गया। लेकिन अगर तुमने साधु के बारे में ध्यान किया तो तुम्हारा नियम भी हो गया और साधु सेवा भी हो गई, 2 काम। बोला वो कैसे? बोला वो ऐसे कि भगवान बोलते हैं जब कोई मेरे भक्ति की सेवा में अगर अपने नियम को लगा छोड़ता है तो भगवान खुद की नियम को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि 36 करोड़ देवी देवता सब लोग आके भगवान बोलते हैं कि जाओ उसके नियम को पूरा करो, तो वो सब आके हमारा नियम पूरा करते हैं। अब सोचो कि इतने सारे लोग, और हम लोग भजन भी कितना कर सकते हैं, तो इतने सारे लोग उसके नियम के लिए तैयार हैं, तो हमारा दोनों काम हो गया ना। तो कृष्ण भजन जो होते हैं और कृष्ण भक्त जो होते हैं वो बड़ा चतुर होते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो इतना नहीं जानते हैं कैसा होना चाहिए। फिर भी ओ प्रभु, अच्छा तो हम लोग विदाई लेंगे। श्री धाम राधा कुंड में आप हमसे जुड़ें कृपा करके, क्योंकि श्री धाम राधा कुंड में बहुत सारी सेवाएं माता जियों की हैं, बाबा लोगों की हैं, जो कि राधा कुंड को भी चमकाओ, कुछ ऐसा कुछ बनाओ जिससे अच्छा है। लेकिन अपने पास क्या है कि पैसा नहीं है और राधा कुंड से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं। तो राधा रानी ने ऐसा ही फेसबुक के माध्यम से बोल रही हैं कि मतलब लोगों से पूछो और राधा कुंड को वहीं से चमकाओ, यहीं से चमकाओ। अगर हम लोग नहीं है तो जो लोग बाहर हैं हमारे भाई, तो वो लोग बाहर से कमा के अपने घर को चमकाओ। हम लोग घर में हैं, घर के नौकर हैं, आप लोग बाहर हैं, लेकिन नौकर हम सभी हैं राधा रानी के। लेकिन हम लोग जा नहीं सकते, राधा कुंड में रहेंगे ऐसा है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वो लोग हमको दो कि हम लोग राधा कुंड सजाते हैं। खैर राधा कुंड को कौन सजा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जगह जगह जो कुछ ऐसा करें जिससे आनंद हो, अर्थात कुछ मतलब कुटिया बनाओ, संत लोगों का खराब है, या फिर कोई रोड रास्ते में तुम देख रहे हो कि यहाँ अच्छा नहीं है, कि वहाँ कोई फ़ोटो बन जाए राधा रानी का, कन्हैया का, और मतलब कोई भी ऐसी जगह है जहाँ कोई भी सेवा हो सकता है। और आजकल हमारी एक गुरुजी ने एक सेवा दी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कि अद्वैत राधा कुंड की परिक्रमा को सजाने का दायित्व दिया है। अभी हमारा प्लास्टर तो ऑलरेडी हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है, बस थोड़ा बहुत 1-2 दिन का। बाकी हम लोग मैया लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मैया की कुटिया हैं, बाबा लोगों की कुटिया, गुरुजी ने बोला सबका कुटिया होना चाहिए। तो अभी भी बाबा लोग आते हैं, बोलते हैं, तो चल रहा है अभी और चलता ही रहेगा। तो हमारे पास अगर बजट से भी बाहर आया तो हमारा तो और भी इच्छा है बहुत कुछ। क्या इच्छा है कि एक बड़ा आश्रम हो जाए जहाँ सुंदर सुंदर कमरे कुटिया बन जाएं और मैया लोग वहाँ रहें और प्रसाद पाएँ और ठाकुर जी का नाम करें, यही है। लेकिन हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं और आप लोग यहाँ से जा मतलब बाहर हो, इसलिए बाहर वालों से बोला जा रहा है। हाँ, लेकिन राधा रानी के यहाँ पे कोई अभाव भी नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि तुम लोगों का सेवा कुछ लग जाए। राधा रानी महालक्ष्मी है, यहाँ उनके पास कोई भंडार नहीं है, भंडार का कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं, वो चाहती हैं कि भक्तों से कुछ सेवा उनकी लगे तो उन पर भी कृपा पहुँचे। नहीं तो उनके पास क्या अभाव है, वो सबका करते हैं, सब लोग तो उनसे मांगते हैं। अब हम लोग ही हैं भिखारी लोग, क्या ऐसा कर दो वैसा कर दो, कुछ जानते तो है नहीं। लेकिन फिर भी देखना, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो चतुर होते हैं, और भक्ति सब तरह से भी, तन मन धन, इन तीनों प्रकार से सेवा होती है। तन से हो सकती है, मन से होती है, धन से हो सकती है। किसी के पास मन भी नहीं है, धन तो है, उसको मंदिर बनाओ, कुछ नहीं है, मन भी नहीं है, कोई बात नहीं है, मंदिर बनाओ, ब्रज में वैष्णव सेवा करो, कोई सेवा करो, सब तो क्यों नहीं लगते हैं, यहाँ भी हो जाता है। और तन से करना चाहते हो तो अपने तन से करो। श्री राम राधा कुंड में झाड़ू सेवा करो, यहाँ से रोज नित्य प्रतिदिन रास होता है यहाँ पे ये सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है अगर राधा कुंड में आ जाओ। लेकिन मन नहीं है ना, राधा कुंड कैसे आ जाएंगे, मन उधर है। तो चलो कोई बात नहीं, तो उस धन को यहाँ लगाओ, सेवा में लगाओ। बहुत कुछ ऐसी इच्छा है, मतलब क्या बताएं, देखते हैं। राधा रानी कुछ बोलती हैं, शायद हमारा इच्छा है कि
शायद कभी कर सकते हैं, आशा है। गुरुजी ने बोला राधा कुंड परिक्रमा को सजाओ, राधा कुंड को सजाओ, तुम राधा कुंड से बाहर नहीं जाते हो, इसलिए वो दायित्व है और वो हो भी रहा है। तो इसमें तो यही है कि राधा रानी कृपा दे रही है, अगर कोई सम्मिलित हो तो उन पर कृपा हो सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। कल मिलते हैं अभी अगर जिंदे रहे तो, क्योंकि समय का तो पता नहीं हम कब मर जाए, इसलिए कल देखते हैं। और आप लोग आशीर्वाद करना कि हम लोग कल तक जीवित रहें, आशीर्वाद करना, प्रार्थना नहीं, क्योंकि आप लोग तो हमसे बड़े महान हैं, क्योंकि आप राधा कुंड का नित्य प्रतिदिन दर्शन जो करते हैं। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड। आज पूरे ही राधा कुंड को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया, जगह जगह रंगोलियां बनाई हैं, पूरी परिक्रमा में भी सुंदर तरीके से मंडल बनाए गए हैं।